शकुनी मामा बार बार उकसा रहा है, भैया एक बार द्रौपदी तुम्हारे पास में बाकी रह गई है, इसको अगर आप दांव पे लगा दोगे ना तो जितना धन दौलत खजाना हारे हो तुम्हारे तरफ और पासा गिर गया सब वापस कर दूंगा। आप जैसे इतने बच्चों को भीम ने सुना, कहा खामोश मामा, ऐसा कोई संसार में प्राणी होगा जो अपनी पत्नी को दांव पे लगा देगा? आपने ऐसा सोच कैसे लिया? धर्मराज कहने लगे, भैया शांत हो जाओ भीम, एक ही बार की तो बात है, चलो कोई बात नहीं, दांव पे लगा दिया जाता है, हो सकता है परमात्मा की कृपा होगी तो सारा मुझे वापस मिल जाएगा। द्रौपदी को प्यारे भाई दांव पे लगा दिया। जब दांव पे द्रौपदी को लगा दिया, शकुनी ने 4 के हिसाब से पासा फेंका और पासा प्यारे सज्जनों कौरवों की तरफ गिर गया। जब कौरवों की तरफ गिर गया, द्रौपदी को भी जुआ में हार गए। जब द्रौपदी को जुआ में हार गए, अब धर्मराज रोने लगे, अब क्या होगा? मैंने द्रौपदी से पूछा तक नहीं और उसको भी जाम पे लगा दिया। मैं बड़ा भागा हूँ संसार में, ऐसा कौन पति होगा जो अपनी पत्नी को जुआ पे लगा देगा? मेरे पर पता नहीं कौन सा कंधर बैठा था, सर को नीचा किए हुए बैठे हैं। आज दुर्योधन कहने लगा, वाह इसी बात का तो मुझे इंतजार था। द्रौपदी मुझे उस दिन अंधे का अंधा कहा था और मैंने प्रण किया था कि भरे दरबार में तुझे नंगा न कर दिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। दुशासन से कहने लगा दुर्योधन, ए दुशासन जा द्रौपदी को महलों से घसीटते हो खींच के दरबार में पेश कर। हाय हाय, जैसे इतने बच्चों को भीम ने सुना, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम पे सहन नहीं हुआ, एकदम से गदा को लेकर खड़े हो गए, खामोश, जीवान को खींच लूंगा। अरे मेरे होते हुए तो मेरी पत्नी को अपशब्द कह रहा है। दुर्योधन कहने लगा, ए धर्मराज अपने भीम को शांत कर, तुम मेरे वचनबद्ध है ना, जो ये सब कुछ हार चुके हो, मेरे ही अधिकार से चलोगे, मेरे बिना अधिकार से तुम कुछ नहीं कर सकते। भीम को फिर नीचे बिठा लिया। आज दुशासन चल दिया महल को द्रौपदी को लाने के लिए। द्रौपदी महलों में बैठी है। उस समय द्रौपदी प्यारे सज्जनों गर्भ अवस्था में थी। द्रौपदी गर्भ अवस्था में थी, महलों में बैठी हुई है। दुशासन पहुंच गया। दुशासन महलों को पहुंचा। दुशासन महलों को जब पहुंचा तो एकदम से कहा, ए भाभी। द्रौपदी खड़ी हो गई, भैया क्या बात है? कहा चलो तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। द्रौपदी कहने लगे, अरे दरबार में बुलाया गया? अरे राजाओं के घर की नारियां जो है बाहर नहीं निकलती, तुमसे दरबार में कहने जाने की बात करा, तेरा दिमाग तो ठीक है? द्रौपदी से दुशासन कहने लगा, ए द्रौपदी तुझे नहीं पता है, अगर नहीं चलेगी ना तो मैं तुझे घसीटते हुए महलों को दरबार को ले चलूंगा। जैसे द्रौपदी की तरफ झपटा, तब तक गंधारी खड़ी हुई थी। गंधारी कहेंगे, ए दुशासन क्यों सता रहा है? अरे गर्भवती स्त्री है, उसे क्यों तो सता रहा है? क्योंकि आज हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी। दुशासन चले गए, दुशासन इस अबला पे थोड़ा रहम कर, अरे इसके अंदर गर्भ है और इसे तू घसीटेगा तो उसको नीचे पहुंच सकती है, हानि पहुंच सकती है। हाथ जोड़कर खड़ी होने लगी, कहने लगी, सुनो दुशासन, मैं तुझसे निवेदन इसलिए कर रही हूं क्योंकि रजस्वला रही द्रौपदी दुलारी, अवता से विनय करो अति भारी। दुशासन ये गर्भवती स्त्री है, इसको क्यों सता रहा है? दुशासन कहने लगा, है द्रौपदी चल। और प्यारे भाई द्रौपदी बैठी हुई थी, एकदम से केसों को पकड़कर घसीट लिया द्रौपदी को।
जब द्रौपदी को घसीट लिया, द्रौपदी रोने लगी, भैया दुशासन तुम मेरे देवर हो और भाभी पर जरा भी तरस नहीं खा रहे, बात क्या है बताओ तो। दुशासन कहने लगा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पांचों पति तुमको जुए में हार चुके हैं, और जुए में हार चुके हैं, तुमको दरबार में बुलाया गया है, दुर्योधन ने बुलाया है। द्रौपदी रो रो कर कहने लगी भैया ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे पति हारे हैं मैं ऐसा नहीं मानूंगी, मेरे पति इतने नीच नहीं कि मुझे जुए में हार जाएंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो। तो दुशासन कहने लगा द्रौपदी अगर नहीं चलेगी ना तो तेरे केसों को पकड़कर घसीटते हुए दरबार में पेश कर दूंगा। जैसे केसों को पकड़ा, द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी होने लगी, कहेंगे भैया मैं कभी दरबार से बाहर नहीं निकली हूं और मेरे केस खुल रहे हैं, सर से साड़ी उतर रही है, जरा इसमें तो तरस खाओ। रो रो कर द्रौपदी विनय करने लगी। दुशासन बोली भैया कि तात चलती चल रही हूँ भैया, थोड़ा तरस खाओ मेरे ऊपर। और रो रो कर बोली है, दुशासन के हाथ जोड़ रही, भैया सुनो चलती हूँ ना, एक मिनट ठहरो। कि तात चलती हूँ जरा सांस से मुझे
निवेदन करती, भैया मेरे सर से साड़ी उतर रही, केस दुख रहे हैं, जरा छोड़ दो ना। लेकिन वो दुष्ट दुशासन खींच रहा है केस को पकड़कर। और प्यारे भाई एक बात बता दें,